यह स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एलिमिनेट करना, यानी किसको एलिमिनेट करना? वेरिएबल्स को। अपने को पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं दोनों पेयर्स में, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। दोनों इक्वेशंस में जो x और y जो वेरिएबल होते हैं उनमें से या तो हमें x को एलिमिनेट करना होता है या फिर y की वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए और साइन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इजिगस टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इजिगस टू 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दी, x और माइनस एक्स दोनों अपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस वाई और प्लस वाई 2y हो गए, और 2 और 3 5, देन y इजिगस टू 5/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में से हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हमने पुट करी किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स एज इट इज़ प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या आई? 5/2, तो y की जगह 5/2 पुट कर दिया, इजिगस टू 2। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास में ले गए, x इजिगस टू 2 माइनस, जब ये कांस्टेंट RHS में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 5/2। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके सॉल्व करने का मतलब 2 2 जा 4, 2 को हम नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको सिंगल वाले जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। 2 2 जा 4 माइनस 5 होल अपॉन 2, 4 माइनस 5 माइनस 1/2। तो इस तरह से x और y का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया -1/2 एंड y की वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई इजिगस टू 2 एंड 3x माइनस वाई इजिगस टू 3। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर x को एलिमिनेट किया था, इसी तरह से अगर y की वैल्यू अगर अपोजिट साइन है डायरेक्ट तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, और 2x प्लस 3x इजिगस टू 5x इजिगस टू 2 प्लस 3 5, देन x विल बी 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। x की वैल्यू को 1, x की वैल्यू जो 1 आई है उसको हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x इजिगस टू 1 को, तो 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, इट मीन 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इजिगस टू 2, 2 1 जा 2 प्लस वाई इजिगस टू 2, तो वाई इजिगस टू 2 माइनस 2 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, वाई इजिगस टू 2 माइनस 2 इजिगस टू 0। इस तरह से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, अगर सपोज करो इस तरह से इक्वेशंस है 3x माइनस 2y इजिगस टू 4 एंड 4x प्लस वाई इजिगस टू 3। देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह की इक्वेशंस को पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना है। हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड है तो हम या तो x को या फिर y को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे सिर्फ y है, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 को मैं पूरी को y से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस कंप्लीट इक्वेशन को इंक्लूडिंग LHS एंड RHS, कंप्लीट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि यहाँ 2y है, अगर मैं यहाँ पे 2y लिया हूँ तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रहने देना है, इसको बिल्कुल भी हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन को यानी कि 4x प्लस वाई इजिगस टू 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2y लाना है, 2y से 2y कैंसिल करना है हमें, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8x, 2 इंटू वाई 2y एंड 2 3 जा 6। RHS में भी मल्टीप्लाई करना है आपको। एंड फर्स्ट इक्वेशन को फिर इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट दिस इक्वेशन एंड राइट द फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, 3x माइनस 2y इजिगस टू 4। अब देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया ना, ठीक है, और 8x प्लस 3x 11x, 6 एंड 4 10, देन x इजिगस टू 10/11, तो ये x का आंसर आ गया।
अब इस x के आंसर को हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो 2 एग्जाम्पल समझाए थे उसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी थी, अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 10/11 आई, x की वैल्यू 10/11 को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10/11, 4 इंटू 10/11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। आगे देखिए 4 10 जा 40/11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। देन नीचे डिनोमीटर में 11 है तो इसको यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने पहले बताया था बजाय एलसीएम लेने के। तो 40 प्लस 11 इंटू वाई 11y एंड 11 3 जा 33। 11y इज इक्वल्स टू 33, 40 को तो ले गए तो -40, 33 माइनस 40 कितना हो गया -7। ठीक है, देन 11y इज इक्वल्स टू -7, देन y इज इक्वल्स टू -7/11। ठीक है, तो ये y का आंसर आ गया। इस तरह से x की वैल्यू 10/11 एंड y की वैल्यू -7/11। अभी आगे अपन और एग्जाम्पल पढ़ते हैं।